एग्जाम आने में तो भी 6 दिन बचे हैं ना, छोड़ो ना, आज नहीं तो कल पढ़ाई हो जाएगा। आप लोगों में अक्सर बच्चों का यही काम होता है या यही सोच होती है कि एग्जाम्स तो अभी नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम है तो हम कल पढ़ लेंगे। अच्छा, सोचने में कोई बुराई नहीं है, सोच सकते हो, पर भैया सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा ही सोचते रहे तो एक दिन एग्जाम आएगा और समाप्त भी हो जाएगा और हमारी तैयारी जीरो, यानी कि हम एग्जाम तो देंगे लेकिन हमारा मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आखिर एग्जाम जो है अभी से 6 दिन के बाद हमारा मैथ का पेपर होने वाला है और हमारी प्रिपरेशन कहां तक हुई है और हुई भी है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन हुई कहां तक है। देखिए, अभी हमारे पास दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एक वो जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल एवरेज किया है, मतलब किया भी है थोड़ा बहुत 30% 40% उतना ही, और एक वो बच्चे हैं जो 90 और 95% तक प्रिपरेशन कर चुके हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि दोनों बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करना जिससे कि उनकी प्रिपरेशन 100% हो जाए। अब आप सोच रहे होगे सर 95% वाले तो ठीक है, उनको तो हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे, उनको कुछ स्टेप्स बताएंगे तो वो स्कोर कर सकते हैं, बट वो जो 45% है वो कैसे स्कोर करेंगे। और आप लोगों में से कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे जो कि पढ़े तो हैं बट एवरेज में। तो हाँ, आप लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग भी बहुत कुछ सीखोगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन को दो पार्ट में तो डिवाइड हमने कर दिया कि एक वो बच्चे हैं हमारे पास जो 40% है और एक वो बच्चे हमारे पास जो 95% है। तो सबसे पहले एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है आप दोनों बच्चों का, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। यानी होता ये है कि हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और लास्टली फाइनली में जब हमें एक दो क्वेश्चंस करने होते हैं वो भी 4 मार्क्स का, तो उस समय कॉपी ले लिया जाता है और घर आते हैं बिल्कुल निराश होकर, मम्मी को बोलते हैं मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया बट लास्ट क्वेश्चन छूट गया। अब भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप स्कोर कैसे करोगे। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप टाइम मैनेजमेंट बना लो। तो इसके लिए 95% वाले हो या 45% वाले, आप घर में देखो, मैथ वन शॉट वीडियो देख लेने से कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब जिंदाबाद, क्योंकि अधिकतर बच्चों का यही कहना होता है सर यूट्यूब पे सारा काम हो जाएगा। बट भाई यूट्यूब आपका साइंस देख सकता है, सोशल देख सकता है, इंग्लिश देख सकता है, मैथ कैसे दिखेगा आप मैथ देख लिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है सारे चैप्टर्स की। अब चैप्टर्स को भी हम डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का, कि अगर आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो कितने टाइम में कर पा रहे हो। अब ऐसा हुआ कि आपको क्वेश्चंस मिले हैं हाइट एंड डिस्टेंस या फिर मेंसुरेशन, और आप लगे हो क्वेश्चंस करने में, तब तक पता चला हमारा बेल लग गई और हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि आप अभी से 6 दिन बच रहा है आपके पास और 6 दिनों में एक दिन आपने टाइम मैनेजमेंट को दे दो कि अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो जल्दी करने हैं, जल्दी में गलती नहीं, मतलब जल्दी करने हैं और सही भी करने हैं। ओके, तो पहला है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, ये ठीक कैसे होगा, इसकी तो बात हमने नहीं किया। तो ये आप ठीक कर सकते हो पर क्वेश्चन। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन को दिन में ना 3 बार बनाइए, 3 टाइम बनाइए, ठीक है। और आप एक काम करो, देखो ये सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट और एज अ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करना है, ठीक है। इससे आपका कहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसको दिन में एक बार बनाना है और टाइम नोट कर लेने हैं। आपको स्टॉप वॉच लगा लेने हैं, मोबाइल तो सबके पास होता है। आपको देखना है कि हमने ये क्वेश्चन कितने मिनट में किया, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ही रखिएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर वाले। और आपको ये देखना है, मान लो आपने ये 4 मिनट में किया, ओके कोई बात नहीं, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको वही क्वेश्चन को दोपहर में भी करना है, उस समय नहीं, दोपहर में करना है, ताकि अगर हमारे दिमाग में कुछ वैल्यूज जो हैं कैलकुलेशन वाले वो दिमाग में थे तो वो निकल जाए। जैसे आपको पता है यहाँ पे अगर आया है पाई इंटू 53, मैंने 32/7 इंटू 53, तो वो चीज तो हमारे दिमाग में होगा क्योंकि हम जस्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में होगा। तो आपको ये चीज अभी नहीं करने हैं, आफ्टर कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद करना है। यहां पे आपको देखना है और कोशिश करनी है कि आपको जो लगा समय है वो 4 मिनट से ज्यादा हो जाए। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है, 4 मिनट से कम हो जाए। तो यहां पे आपको यही कोशिश करनी है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में समय लगेगा वो 3 मिनट हो, 3.5 मिनट हो, मतलब 4 मिनट से कम होना चाहिए इन एनी कंडीशन, आपको कोशिश करनी है। और हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी रखनी है। रीजन, बहुत सारे
लोग बताते हैं कि हैंडराइटिंग का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर टीचर को समझ में नहीं आया तो वो कहां से आपको रिजल्ट देने वाले, कहां से वो सही करने वाले। अब वो जमाना चला गया कि हम सीधे आंसर देखते हैं और सही कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप्स भी देखे जाते हैं, तो स्टेप्स पे भी मार्किंग होती है, तो आप स्टेप्स को भी फॉलो करोगे। और तीसरे टाइम इसको 2 मिनट में करने की कोशिश करो। अब ये काम आपको दिन भर में बहुत बार करने हैं, यानी कि ये तो एक क्वेश्चन के लिए हमने किया, हमें ये चीज फिर से करनी है, दोबारा करनी है, दोबारा करनी है। ये तब तक करनी है जब हम 4 मिनट से 1 मिनट में ना पहुंच जाए या 1.5 मिनट में ना पहुंच जाए। ये रहा दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस। कोई टीचर कुछ नहीं कर सकते, कोई मोटिवेटर कुछ नहीं कर सकते, कौन करेगा? आप और आपका प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे मैथ को, भाई मैथ बोलता है हम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, काम हो गया। हाँ तो ठीक है, अभी तक हमने बात किया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अब हमारे पास ये एक टॉपिक आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर बचे हुए 6 दिनों में कौन सा चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दें। तो देखो ये डिपेंड करता है आप सारे कैंडिडेट्स को अपने ऊपर कि आपने किस चैप्टर पे कितना कमांड कर रखा है और आपके लिए कौन इजी है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सर्कल बहुत लेंथी चैप्टर है, सर्कल समझ में नहीं आ रहा, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा, हाइट एंड डिस्टेंस लेंथी है। ठीक है, तो अगर मेरी समझ से हम बात करें, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे आपको कम मेहनत करने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो अगर इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो हम आपके अकॉर्डिंग बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या, मुझे तो एग्जाम थोड़ी देनी है। तो आप देख लो कि आपका जितना भी चैप्टर्स आने वाला है, यानी कि हम स्टार्टिंग से बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, तो आप देख लो कि आपका कौन सा पार्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर है, यानी जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने, यानी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो आप उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो। देखो मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा उल्टा है। ओके, हम क्या बोल रहे हैं कि जो पार्ट आपका क्लियर है, ठीक है, जो आप सही से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पार्ट आप फिर से रिवाइज कर लो। ओके, क्योंकि एक नंबर के प्रॉब्लम के लिए हम 39 नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि हम 39 क्लियर कर रखे हैं, मतलब कोई एक चैप्टर क्लियर है हमारा, तो उसको एक बार रिवाइज करके आप खत्म कर दो। यानी कि आपको बहुत मुश्किल से एनसीईआरटी कर लो आप, सिंपल आप 45% वाले हो या 95% वाले हो, आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप केसी सिन्हा की तरफ जाओगे, आर एस अग्रवाल की तरफ जाओगे, आपको जाना है एनसीईआरटी, क्योंकि 70 to 80% वेटेज जो होता है क्वेश्चंस का वो एनसीईआरटी से होता है। तो आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स में, तो आपको जो चैप्टर्स क्लियर, ठीक है, वो चैप्टर आप पहले कर लीजिए, उस चैप्टर को सॉर्ट आउट, खत्म हो गया उसका। अभी 6 दिन है, अगर आप देखो तो 6 into 24 आवर होते हैं एक दिन में, तो आपके पास बहुत टाइम है अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो। पहला पार्ट तो ये हो गया कि आप इजी चैप्टर्स कर लिए। अब आपका वह पार्ट है जो हार्ड है, यानी कि जो आपको अभी भी लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है, आप इसमें लग जाओ। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको दिन भर में टारगेट रखनी है क्वेश्चंस करने की, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने से ही हमें सफलता मिलेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर्कल में प्रॉब्लम है, तो सर्कल को आप दिन भर में 2 टाइम बनाइए, सुबह में और शाम में। ओके, और क्वेश्चंस का टारगेट रखिए कि अगर हम सुबह में 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो शाम में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से प्रिपरेशन अगर हम 6 डेज करते हैं तो हम अच्छा खासा क्वेश्चंस कर लेंगे और हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और आप लोग को हेल्प करेगा, वो है एग्जाम्पल। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल का हेल्प लीजिए और रिलेटेड क्वेश्चन को मत बनाइए। देखो बच्चे अभी, देखो बहुत सारे बच्चे अभी यही गलती कर रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर हमारा एपी में क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द सम, और एपी दे रखा है, ओके, और दूसरा क्वेश्चन भी वही है बट डिजिट अलग है, यानी एपी चेंज कर दिया गया और निकालना अभी भी सम है, तो आप वो क्वेश्चन पे क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हो? आपको कॉन्सेप्ट हासिल करनी है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, आप सारे प्रॉब्लम्स तक पहुंचने के लिए आपको सेम क्वेश्चंस को ड्रॉप करना होगा, यही आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है अब। सो आप ये काम कर सकते हो यहां पे। और वन थिंग, सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस, सबसे बड़ा बीमारी यही है, क्योंकि हम साल भर तो पढ़े, यानी पूरे ईयर तो पढ़े हैं, अब प्रॉब्लम ये आता है ना कि स्ट्रेस जो है ना सारा चीज खत्म कर देता है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि स्ट्रेस वो सारी पढ़ाई को खत्म कर देता है। यानी कि अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैथ बनाने बैठे हैं, देखो सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था, हम मैथ बनाने बैठे हैं और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, अभी भी आप टेंशन फ्री हो। दूसरा क्वेश्चन फिर से बनाया और दूसरे में भी प्रॉब्लम आ गया, अब आपको हो गई टेंशन कि ये क्या, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, और यहां से आया स्ट्रेस। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस आपको पीछा करेगा एग्जाम हॉल तक। क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन तो सब आपको आता हो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है।
तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। सबसे बड़ा बीमारी है स्ट्रेस, इसको दूर करो, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है प्रॉब्लम तो अब आप कर भी क्या सकते हो, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, ये थर्ड पार्ट था हमारा। अब हम बात करते हैं क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। देखो इस बार कॉन्सेप्ट अलग है, यानी कि सीम अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस अलग नहीं होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रीवियस ईयर या उसके पहले जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता था जहां पे एक बार ही बोर्ड होता था, हमें उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो क्वेश्चंस कहीं से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हर साल एक ही रहेगा ना भाई, अलग अलग क्वेश्चन तो नहीं छपेंगे, क्वेश्चंस वही होने वाले हैं, रिजल्ट्स बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही हम ऐसे वीडियोस और आपको देते रहेंगे।